अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। यानी कि क्वेश्चंस हमारे पास गिवन हैं, उनमें हमने ये बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, -8 2 7 12 0 4। अब देखें कि सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हाँ जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन रहा है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो डेफिनेशन के लिहाज से सूट कर रहा है। द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा ना ही ये रो है, ना ही ये कॉलम बन रहा है, ना आइडेंटिटी, ना ही नल मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें पार्ट सेकंड है हमारे पास, थ्री 0 1। इसमें भी देखें कि आइडेंटिफाई करना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा रो मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है। इट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा ये आइडेंटिटी नहीं है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। तो एमसीक्यूज में वही ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ऑप्शन दे सकता है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑप्शन भी दे सकता है, बोथ का ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपने बोथ पे टिक करना होगा। इसके अलावा अगर जस्ट रेक्टेंगुलर दिया गया होगा तो रेक्टेंगुलर पे भी आप टिक कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का ऑप्शन दिया गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। इसके अलावा इसके बाद पार्ट 3 है हमारे पास, -6 -4 3 -2। अब इसको देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा ना ही ये रेक्टेंगुलर है, ना ही ये रो मैट्रिक्स है, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। तो पार्ट 4 है हमारे पास, 1 0 0 1। ये तो अंदाजा यही हो रहा है इसको देख के ही, ये सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, लेकिन हमने तरतीब से देखना है कि कौन कौन से हैं। ये स्क्वायर भी है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। It is
स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर भी नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने अभी भी पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज आइडेंटिटी यूनिट भी कह सकते हैं इसको, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही बात ऑप्शन पे डिपेंड करता है एमसीक्यूज के बोर्ड में वो कौन सा ऑप्शन हमें देते हैं इस सवाल के लिए कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमने ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर टिक कर देना है। बोथ का आए, बोथ 3 का आए, तो जो सा भी ऑप्शन है उसमें हमने टिक कर देना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी भी है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है। तो ऑप्शन के लिहाज से हमने क्या करना है, उसके ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6। अब देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। रेक्टेंगुलर है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम ना होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा ना ही ये कॉलम है, ना ही ये रो मैट्रिक्स है, ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। पार्ट 6 3 10 -1। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ये, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे है, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है। इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा काउंट करते हैं, 1 रो है आपका। मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें 1 रो है। इट इज रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नहीं है ये, आइडेंटिटी भी नहीं है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा पार्ट 7 है जिसमें 1 0 0। अब ये देखें अपनी उसके लिहाज से ये हमें नजर ही आ रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 1 कॉलम है। इट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से कि इसमें 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ही ये आइडेंटिटी है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। ये कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज में कौन सी ऑप्शन आती है। पार्ट नंबर 8 है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज 3 कॉलम ऑर्डर सेम है, तो ये इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स।
इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 9, 0 0 0 0 0 0। इसमें देखें सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? 1 2 3 रोज है, 1 2 कॉलम्स हैं, तो ये इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। हाँ, नल मैट्रिक्स है क्योंकि ऑल एंट्रीज आर 0। जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 के बराबर होंगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? वो मैट्रिक्स इट इज नल मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट, यानी कि आइडेंटिटी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है और कौन सा मैट्रिक्स यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 4 0 0 4। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो साफ जाहिर है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि याद रखें स्केलर हो चाहे आइडेंटिटी हो, वो डायगोनल एंड ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो मस्ट होगा। चाहे स्केलर हो चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट होगा। इसके अलावा ये देखें इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि एंट्रीज क्या है? सेम है। इट इज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है? इस वजह से कि यहां पर 1 1 होता तो ये डायगोनल भी होता, ये स्केलर भी होता और ये आइडेंटिटी भी होता, लेकिन ये सिर्फ डायगोनल है और स्केलर है। दोबारा रिवाइज कर दूं कि जो भी स्केलर होगा या आइडेंटिटी होगा वो डायगोनल एंड जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो मस्ट होगा, चाहे स्केलर होगा चाहे आइडेंटिटी होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट होगा। अब देखें ये स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है। इसके अलावा हमारे पास पार्ट बी है 2 0 0 -1। अब इसमें देखें कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसके ऊपर सूट करती है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल एंट्री की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल एंट्रीज क्या है? नॉन 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल है। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ना ही ये स्केलर है और ना ही ये आइडेंटिटी है। स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि एंट्री सेम नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एंट्री 1 and 1 नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा पार्ट सी है हमारा 1 0 0 1। इसमें देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स तो मस्ट है। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन 0 हो, यानी कि फुलफिल कर रहा हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो कि डायगोनल एंट्रीज नॉन 0 हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो वो मस्ट है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होगा। इसके अलावा हम साथ के साथ देखते हैं, देखें एंट्रीज सेम है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये इट इज
स्केलर मैट्रिक्स भी है। और साथ में देखें एंट्रीज आर 1, तो ये आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी है। इट इज आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी है। उसके बाद हमारा पार्ट डी है 3 0 0 0। अब ये देखें कि जिस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो या कोई एक एंट्री जीरो हो और एक एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी एंट्रीज जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ना ही ये स्केलर है और ना ही ये आइडेंटिटी है, क्योंकि इधर 3 है इधर 0 है। और याद रखें अगर इधर 0 हो इधर 0 हो वो नल मैट्रिक्स काउंट होगा, या इधर नॉन जीरो हो इधर 0 0 हो, ना ही वो डायगोनल होगा, ना ही वो स्केलर होगा, ना ही वो आइडेंटिटी होगा। यानी कि 1 से लेके इसके अलावा यानी कि नॉन जीरो इधर होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वो स्केलर होगा, 1 होगा तो आइडेंटिटी होगा। ना ही इधर स्केलर की कोई शर्त पूरी हो रही है, ना ही इधर कोई आइडेंटिटी की शर्त पूरी हो रही है, लिहाजा सिर्फ ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है E इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 + 1। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 0 2। अब देखें डायगोनल तो मस्ट है ये। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और साथ में देखें एंट्रीज आर सेम। इट इज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर 1 1 अगर होता तो ये आइडेंटिटी होता, इसलिए सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D and E, और क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।